अंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेत्यमपेत्य कृत्यं द्यौपायन विरह कातरवाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मै। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्याभिना अपराधलक्षे क्षिप्तास्तकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुग गौड़ी गुरुदेव के श्री चरण कमल में मेरी अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित पूज्यपाद माधव प्रभु जी के चरण में मेरे दंडवत प्रणाम एवं समस्त वैष्णव वैष्णवी ब्रह्मचारी वृंद मातृवृंद सबको मेरे यथायोग्य दंडवत प्रणाम। जैसे कि हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं, अभी पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है। जिस मास में हम लोगों ने पुरुषोत्तम मास की जो महिमा का विषय में श्रवण किए थे, प्रभु जी जैसे आर्टिकल से पाठ कर रहे थे, उसमें वर्णन आया था कि किस प्रकार पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवतम का पाठ करना अत्यंत मंगलप्रद होता है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु जी के निर्देश से कुछ कुछ भागवतम का चरित्र को पाठ कर रहे। श्रीमद् भागवतम के विषय में बतलाया गया, जो भागवतम है ये साक्षात रूप से कृष्ण से ही अभिन्न है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम का जो 12 स्कंद ये कृष्ण का अंग सदृश है, साक्षात रूप से कृष्ण से ही अभिन्न है। कैसे शास्त्र में बतलाते हैं कि किस प्रकार भगवान के जो 2 चरण कमल पादौ यदीयो प्रथम द्वितीयो तृतीय तुर्यो कथिता यदुरु नाभि तथा पंचम एव षष्ठौ भुजांतरौ दौ जुगलौ तथान्यो कंठस्तुराजं नवमो यदीयो मुखारविंदम दशम प्रफुल्लम एकादश्य यस्य ललाटपट्टम शिरो अपीसु द्वादश एव भाति। कि किस प्रकार जो श्रीमद् भागवतम इसके 2 जो प्रथम और द्वितीय स्कंद ये श्री कृष्ण के दोनों चरण कमलों के सदृश है। तृतीय तुर्य कथित यदुरु और तृतीय और चतुर्थ स्कंद भगवान श्री कृष्ण का उरु प्रदेश जंग प्रदेश है। नाभि तथा पंचम एव षष्ठौ नाभि प्रदेश, भगवान को जो नाभि प्रदेश है ये श्रीमद् भागवतम का पंचम स्कंद। षष्ठ स्कंद क्या है, भगवान का वक्षस्थल। सप्तम और अष्टम स्कंद भगवान का दोनों बाहु। नवम स्कंद भगवान का कंठ युगल और दसम स्कंद भगवान का प्रफुल्लित मुख कमल। एकादश स्कंद भगवान का ललाट पक्ष और द्वादश स्कंद भगवान का शीर्ष। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम वास्तविक रूप में कृष्ण से अभिन्न होने के कारण यह भागवतम नित्य है, सब समय ही है। जैसे कृष्ण नित्य है उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम भी नित्य है, किंतु उन नित्य जो भागवतम है हमारे
समक्ष हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए अत्यंत कृपावशतः श्री वेदव्यास जी ने इस श्रीमद् भागवतम को लिखित रूप से प्रकाशित किया। जैसे कि हम लोग क्या करें, इस श्रीमद् भागवतम को श्रवण कर पाए, इसमें जो वर्णित चरित्र उसको श्रवण करके उसमें से शिक्षा ग्रहण कर पाए, कृष्ण लीला को श्रवण कर पाए, कृष्ण के भक्तों की महिमा, गोपियों की महिमा आदि अनेक अनेक तथ्य जो भागवत में वर्णन किया गया है उसको अच्छे से श्रवण कर पाए। इसीलिए श्री वेदव्यास जी ने परम करुणावशत इस भागवतम को लिखित रूप में प्रकाशित किया। इसीलिए श्रीमद् भागवतम का हमारे प्रभु जी बतलाते हैं कि पहले 4 सत्र हुआ था। 4 सत्र होने के उपरांत यह श्रील प्रभुपाद जी ने बतलाते थे, श्रीमद् भागवतम का 4 सत्र पहले हुआ। 4 सत्र होने के उपरांत इसको लिखित रूप से श्रील वेदव्यास जी ने प्रकाशित किए। 4 सत्र अर्थात कथोपकथन, 4 कथोपकथन हुआ। कैसे? सर्वप्रथम इस जो श्रीमद् भागवतम का ज्ञान को सूत्र रूप से श्री कृष्ण ने अपने शिष्य ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया, चतुश्लोकी भागवतम के रूप में। उसके उपरांत ये प्रथम सत्र। द्वितीय सत्र कब हुआ? जब नारद ऋषि ने अपने शिष्य वेदव्यास जी को इस श्रीमद् भागवतम को, जो कि चतुश्लोकी रूप में पहले था, उसको और अधिक विस्तार रूप से श्री वेदव्यास जी को बतलाए अपना जीवन के माध्यम से कि किस प्रकार मैंने इस भागवतम का धर्म का पालन किया। उसके उपरांत श्री वेदव्यास जी से और किनको प्राप्त हुआ? सुखदेव गोस्वामी पाद। और सुखदेव गोस्वामी पाद इसको और अधिक विस्तार करके श्री परीक्षित जी को बतलाए। तो ये हुआ तृतीय सत्र। और उन्हीं परीक्षित जी के सभा में श्री सुत गोस्वामी पाद ही उपस्थित थे, जो कि श्री सुखदेव गोस्वामी पाद से समस्त संपूर्ण भागवतम का श्रवण किए थे। तब वह सुत गोस्वामी पुनः सौनकादि ऋषि को वही भागवतम को श्रवण करें और अधिक विस्तृत रूप से। तो ये हुआ चतुर्थ सत्र। इस प्रकार 4 सत्र होने के उपरांत ये जो भागवतम लिखित रूप में हमारे सम्मुख में प्रकटित हुआ। इसीलिए इस भागवतम में हम लोग देखेंगे, इसमें क्या है, परीक्षित जी सुखदेव गोस्वामी पाद जी का भी संवाद है, सुत गोस्वामी पाद सौनकादि ऋषि का भी संवाद है, कृष्ण ने किस प्रकार ब्रह्मा को उपदेश दिए यह भी वर्णन किया गया है, और नारद ऋषि किस प्रकार वेदव्यास जी को भी उपदेश दिए यह भी वर्णन किया गया है। पहला सत्र कौन सा बताया? सत्र का अर्थ क्या कहा? कथोपकथन। सबसे पहले हुआ कृष्ण के द्वारा ब्रह्मा जी को सुनाया जाना। कितने श्लोक सुनाए थे? 4 श्लोक। तो ये हो गया पहला सत्र। दूसरा सत्र कहाँ पर हुआ? नारद जी ने किसको सुनाया? वेद व्यास जी को। नारद जी ने फिर वेद व्यास जी को सुनाया था। कहाँ पर सुनाया था? बद्री का आश्रम में, बद्रीनाथ अभी जाते हैं ना जहाँ पर, वहीं पर ही व्यास जी का स्थान है, वहीं पर ही दूसरा सत्र हुआ। नारद जी ने अच्छी तरह से जो वेद व्यास जी हैं उनको भागवत को श्रवण करवाया, और फिर वेद व्यास जी ने किसको श्रवण करवाया? सुखदेव गोस्वामी को। सुखदेव गोस्वामी ने किसको श्रवण करवाया? परीक्षित महाराज जी को। और फिर उसी सभा में कौन बैठे थे? जब वो परीक्षित महाराज जी ने कथा सुनी थी तब वहां पर हजारों ऋषि मुनि बैठे थे। उनमें से एक व्यक्ति थे परीक्षित महाराज, और एक बहुत विशेष व्यक्ति और बैठे थे जिनका नाम था श्री सूत गोस्वामी। उन्होंने भागवत को सुना था। उनका नाम बताया उग्र श्रवा। जो कुछ भी सुनते थे साथ साथ में पूरी तरह से वो स्मरण कर लेते थे। उनको एक अक्षर भी कभी भूलता नहीं था। वही सूत गोस्वामी, उन्होंने किसको सुनाया था?
सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को कहाँ पर सुनाया था? अभी जिस स्थान को बोलते हैं शुकरताल, वहां पर सुनाया था सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को। और फिर सूत गोस्वामी जी वो भी उसी समय बैठे थे शुकरताल में, उन्होंने सुन लिया था भागवत को। बाद में उन्हीं सूत गोस्वामी ने सुनाया था शौनक आदि ऋषियों को। वो कहाँ पर सुनाया था? नैमिषारण्य में। उसके बाद में फिर वेद व्यास जी ने जो है इसको ग्रंथ के रूप में लिख दिया। वेद व्यास जी त्रिकालदर्शी, इन सब भक्तों ने जैसे जैसे भागवत का विस्तार किया, एक एक करके उन्होंने पूरा भागवत को लिख दिया। तो भागवत में अभी कितने श्लोक हैं? 18,000। 4 श्लोक इतने गूढ़ कि उनका विस्तार करते करते ठीक ठीक रूप में कितने श्लोक हो गए? 18,000। तब फिर ये लिखित रूप में वेद व्यास जी ने हम जैसे लोगों के लिए दे दिया, जो कि सूत गोस्वामी जी की भांति उग्र श्रवा नहीं है कि एक बार हमने सुन लिया हमारे को स्मरण हो गया, ऐसा होता नहीं है। इसीलिए अभी भागवत इतना विस्तृत रूप में है और हम लोग उसको सुनने का जो है अवसर प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ आ गया है। तो अभी कल हम लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार देवर्षि नारद जी अपने शिष्य वेदव्यास जी को इस भागवत धर्म का उपदेश दिए और कैसे श्रीमद् भागवतम को जहाँ के कृष्ण लीला के विषय में है और किस प्रकार जो देवर्षि नारद थे उनके मन क्षीण हो गया था और किस प्रकार जो देवर्षि नारद ने वेदव्यास जी का मन क्षीण हो गया था और देवर्षि नारद जी ने उनको उपदेश प्रदान किए थे, दुखी हो गए थे, शुद्ध हो गया था। तो आज हम लोग श्रवण करेंगे जो चतुर्थ सत्र, जो कि सूत गोस्वामी पाद ने शौनक आदि ऋषियों को श्रवण करवाया। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो सूत गोस्वामी पाद ये कौन है। सूत गोस्वामी पाद, जिनका नाम उग्र श्रवा सूत भी है, यह है श्री रोमहर्षण सूत का पुत्र है। रोमहर्षण सूत कौन है? ये श्री व्यासदेव जी के शिष्य है, रोमहर्षण सूत। जब महाभारत युद्ध के समय कौरव और पांडव के बीच में युद्ध चल रहा था, तो उस समय श्री बलदेव प्रभु कहीं ना कहीं इस युद्ध से खुश नहीं थे, क्योंकि एक तरफ उनके जो भाई श्री कृष्ण और उनके प्रिय भी हैं जो पांडव एक तरफ लड़ रहे थे और दूसरी तरफ उनके साक्षात शिष्य दुर्योधन और उनके साथ जो सेनाएं वो लड़ रहे थे। इसीलिए वो किसके पक्ष लेंगे, किसको सहायता करेंगे, इस प्रकार सोच करके वो क्या किए, युद्ध नहीं करके, युद्ध में भाग नहीं लेकर क्या मनस्थ किए, मैं तीर्थ भ्रमण में चला जाता हूँ। वो क्या किए, तीर्थ भ्रमण में चले गए। तो भ्रमण करते करते जब वो नैमिषारण्य में आकर के पहुंचे तो उस समय में 60,000 जो ऋषि थे वो लोग क्या कर रहे थे, पुराण को श्रवण कर रहे थे। किनसे? रोमहर्षण सूत से पुराणों को श्रवण कर रहे थे। उसी समय जब श्री बलदेव प्रभु वहां जाकर के पहुंचे नैमिषारण्य में और देखे कि 60,000 ऋषि रोमहर्षण सूत से पुराण आदि श्रवण कर रहे, जो कि जो ऋषि थे वो बहुत उच्च कुलीन ब्राह्मण थे। जब बलदेव प्रभु वहां जाकर पहुंचे, बलदेव प्रभु को देख करके समस्त जो मुनि ऋषि थे वो खड़े हो गए। खड़े होकर के बलदेव प्रभु को स्वागत किए और प्रणाम भी किए, अनेक अनेक प्रकार के स्तुति किए। किंतु वहां जो व्यासासन के ऊपर बैठ करके जो रोमहर्षण सूत कथा कर रहे थे वो क्या किए, वो उस आसन से उठ करके खड़े नहीं हुए। इसीलिए क्या हुआ, एक तो मर्यादा हानि हुआ। जो रोमहर्षण सूत थे वो सबसे पहले जो सामने जो ऋषि लोग बैठ के कथा सुन रहे थे वो उनसे निम्न कुल के थे, क्योंकि जो ऋषि लोग थे ये ब्राह्मण कुल के थे और जो सूत थे वो शूद्र कुल के, वो ब्राह्मण कुल के नहीं थे। नहीं होने के कारण
और ऊपर से बलदेव प्रभु जब आकर के पहुंचे उस समय बलदेव प्रभु को भी सम्मान नहीं दिए, असम्मान करते हुए जो व्यासासन के ऊपर खड़े नहीं हुए। क्योंकि जो नियम है, अगर कोई व्यासासन के ऊपर बैठ के कथा भी करते हैं, वहाँ अगर श्रेष्ठ वैष्णव, श्रेष्ठ व्यक्ति या गुरुदेव अगर आकर के पहुँचते हैं तो सर्वप्रथम कर्तव्य क्या है? सर्वप्रथम उन श्रेष्ठ व्यक्ति या श्रेष्ठ वैष्णव या गुरुदेव को क्या करना चाहिए? प्रणाम करनी चाहिए, यथा योग्य सम्मान प्रदान करनी चाहिए, नहीं तो मर्यादा हानि होता है। उसी प्रकार जब रोमहर्षण सुत बलदेव प्रभु को देख करके भी प्रणाम नहीं किए तो बलदेव प्रभु क्या किए? जगत जीव को शिक्षा प्रदान करने के लिए और वास्तविक रूप में रोमहर्षण सुत का मंगल ही करने के लिए क्या किए? एक कुश लेकर के रोमहर्षण सुत का गला को छेदन कर दिए, वो उनका वध कर दिए। इसको देख करके, रोमहर्षण सुत का वध होकर के देख करके जो वहाँ के मुनि ऋषि थे, जो लोग कथा श्रवण कर रहे थे, वो अत्यंत दुखी हो गए कि प्रभु यह हम लोग तो इनसे कथा अभी श्रवण कर रहे थे, यद्यपि आप साक्षात रूप से बलदेव प्रभु हो, आपके द्वारा कोई भी वेद जो विरोध क्रिया हो ही नहीं सकता, आप कभी शास्त्र के विरोध क्रिया कुछ भी कर नहीं सकते, लेकिन तब भी हम लोग जो कथा श्रवण कर रहे थे उस कथा श्रवण में अभी तो बाधा हो गया। इसलिए कृपा करके आप क्या कीजिए, ऐसा कुछ उपाय कीजिए जिससे हम लोग इस कथा को श्रवण कर पाए पुनः। तो उसी समय श्री बलदेव प्रभु ने वहाँ पास में बैठे हुए उग्र श्वासुत जो कि रोमहर्षण सुत के पुत्र थे, उन्हीं को ही बोले कि मैं क्या करता हूँ, इनमें मेरा शक्ति का संचार करता हूँ ताकि वो क्या करेंगे, आपको वो कथा श्रवण कराएंगे और आपका जो कथा श्रवण का जो प्रक्रिया है वो पुनः चलता रहेगा। और जो रोमहर्षण सुत थे जिन्होंने की अवज्ञा किए थे, गुरु अवज्ञा किए थे, क्योंकि बलदेव प्रभु गुरु तत्व, गुरुदेव की जो अवज्ञा किए थे उन अवज्ञा का भी फल उनको प्राप्त हो जाएगा। यह कह करके बलदेव प्रभु ने जो उग्र श्वासुत थे उनको आशीर्वाद दिए, उनके अंदर शक्ति का संचार किए और फिर उग्र श्वासुत हरि कथा का, श्रीमद् भागवत का श्रवण कराने लगे। यह सुनकर के जो वहाँ के जो 60,000 मुनि ऋषि बैठे हुए थे वो अत्यंत प्रसन्न हुए और जगत कल्याण के लिए और अपना भी संशय मोचन के लिए श्री उग्र श्वासुत को प्रश्न करने लगे। तो इस संदर्भ में उन्होंने 6 प्रश्न किए थे श्री सूत गोस्वामी पाद से, जिनका की विस्तार है श्रीमद् भागवतम। सूत गोस्वामी पाद ने एक के बाद एक उन प्रश्न का उत्तर देते हुए अनेक अनेक प्रसंगों का वर्णन किए, जिसमें से कथा समझ आ गई, कथा समझ आ गई। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, सारे आगे स्पेस है, उल्टा आराम से आगे आ जाओ। सूत गोस्वामी जी के पिताजी का क्या नाम था? रोमहर्षण या लोमहर्षण? बताओ। रोमहर्षण। रोमहर्षण, रोम का मतलब रोमहर्षण किसका नाम है? सूत गोस्वामी जी के पिताजी का नाम है रोमहर्षण। वो कहाँ पर बैठे हुए थे? जब बलदेव प्रभु पहुंचे वो कहाँ पर बैठे हुए थे? रोमहर्षण सुत और रोमहर्षण जी और बलदेव प्रभु का जो भेंट है वो कहाँ पर हुआ था? नैमिषारण्य में। जब बलदेव प्रभु वहाँ पहुँचे थे तब रोमहर्षण जी क्या कर रहे थे? कथा सुना रहे थे। कौन सी कथा? पुराणों की कथा। पुराणों की कथा सुना रहे थे। सुन कौन रहे थे? 60,000 ऋषिगण। उस समय भी 60,000 बैठे हैं, बताया सर। और जब सूत गोस्वामी जी ने कथा सुनाई तब भी 88,000। सुखदेव गोस्वामी जी थे और सूत गोस्वामी जी के समय में 60,000 ही बताया। ठीक है, तो वहाँ पर 60,000 ऋषि मुनि बैठ करके कथा सुन रहे थे। बलदेव प्रभु जब आए तो रोमहर्षण जी ने क्या किया था? स्वागत नहीं किया। क्या किया फिर? बलदेव प्रभु आए, रोमहर्षण जी ऊंचे आसन पर बैठे थे, कथा सुनने वाले लोग नीचे बैठे थे। बलदेव प्रभु पीछे से आए,
श्रोताओं ने किसी ने भी बलदेव प्रभु को नहीं देखा, किंतु जो सिंहासन पर बैठे थे उच्च आसन पर रोमहर्षण जी उन्होंने देख लिया था बलदेव प्रभु को, और वो अच्छी तरह से जानते भी थे कि ये कौन है, मेरे से बहुत श्रेष्ठ हैं, ये बलदेव प्रभु हैं। किंतु तब भी दूर से देख करके भी उन्होंने जानबूझ करके उनको अनदेखा किया, अपने मुख को दूसरी तरफ फेर लिया। कारण क्या था मुख फेरने का? कि अगर मैं इनका सम्मान करूंगा तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा, कथा बीच में रुकेगी, सारे श्रोताओं को पता चल जाएगा कि ये मेरे से कोई बहुत बड़े व्यक्ति आए हैं, तो इसलिए मेरा सम्मान कम हो जाएगा। इससे अच्छा है मैं उनकी ओर देखता ही नहीं हूँ। अपने आप जानबूझ करके अपने मुख को इस तरह से दूसरी तरफ देखने में लगा दिया, जिससे कि ऐसा ही प्रतीत हो मैंने बलदेव प्रभु को देखा ही नहीं है। यही उनका क्या हो गया था, दोष हो गया था। कथा करने वाले व्यक्ति को इस प्रकार का हृदय में कामना यदि हो तो वो वास्तविक रूप में कथा कहने के योग्य नहीं है, अयोग्य हो जाता है भगवान की कथा कहने के। इसीलिए बलदेव प्रभु ने क्या किया कि इस प्रकार का व्यक्ति जिसके हृदय में मर्यादा का भावना नहीं है, जो केवल मात्र जागतिक प्रतिष्ठा को, यश को बहुत अधिक गुरुत्व देता है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा लोग जब कथा सुनेंगे तो उनका मंगल अधिक होगा नहीं, अमंगल अधिक होगा। क्योंकि इससे कथा सुन रहे हैं, इसके मन के भाव ही कथा के माध्यम से उनके मन में भी पहुंचेंगे, और वो लोग भी फिर इसी प्रकार का ही व्यवहार करना सीखेंगे। जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। ये जैसा संग करेंगे लोग वैसा ही फिर इनके ऊपर भी रंग चढ़ेगा। तो ये जो रोमहर्षण ऐसे वाले व्यक्ति को पुराण पाठ करने का और दूसरों को सुनाने का योग्यता नहीं है, इसलिए उनको क्या कर दिया, बाहरी रूप में शासन किया, शासन कर दिया, उनको उस सिंहासन से हटा दिया नित्य काल के लिए कि तुम्हारा योग्यता नहीं है यहाँ पर बैठने का। तब फिर जो ऋषि लोग थे उनको उनकी मन की स्थिति को जान करके कि हम लोग अब कथा किससे सुनेंगे, इसलिए बलदेव प्रभु ने क्या किया था, सूत गोस्वामी जो छोटे से बालक थे उन्हीं को ही अपना स्पर्श प्राप्त करके प्रदान करके अपना स्पर्श उनको प्रदान किया। छोटे से बालक को बलदेव प्रभु साक्षात गुरु तत्व, सब प्रकार के भगवद तत्व को भली प्रकार से जानने वाले, इसीलिए उन्होंने जब उसको स्पर्श किया सूत गोस्वामी को, और फिर उनको खड़ा करके सिंहासन पर बिठा दिया, उनमें इस प्रकार का योग्यता दे दिया कि वो एक तो भगवान की कथा को बड़ी अच्छी तरह से सुना पाएंगे, समझ पाएंगे, और साथ ही साथ में इनके भीतर में कभी भी कोई जगत वाला कलमश नहीं आएगा। ये इस प्रकार का उनके ऊपर आशीर्वाद करते हुए बलदेव प्रभु ने क्या किया, उन्हीं को ही फिर सिंहासन पर बिठा दिया। तो ये है सूत गोस्वामी जी की महिमा थोड़ी सी, कि बलदेव जी की कृपा, बलदेव जी के साक्षात कृपा पात्र। और दूसरा सूत गोस्वामी जी का क्या बता दिया, परीक्षित महाराज जी की सभा में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से साक्षात कथा को सुना था, 7 दिन 7 रात, एक मुहूर्त भी उन्होंने कथा का एक भी शब्द जो है वो छोड़ा नहीं था, पूर्ण रूप में उसको ग्रहण किया था। इसलिए वो एक ओर से शिष्य किसके हो गए,
सुखदेव गोस्वामी जी के, दूसरी तरफ से किसके शिष्य हुए? बलदेव प्रभु जी के। इसलिए इनका बहुत अधिक महात्म्य है। उसी के विषय में उन्होंने सबसे पहले बतलाया कि भागवत जो है प्रारंभ कहाँ से होती है। प्रथम स्कंद में सबसे पहले भागवत प्रारंभ ही यहाँ से होती है। पहले 3 श्लोक मंगलाचरण के बोल दिए, उसके बाद में बताया नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि लोग बैठे हुए थे और वहीं पर ही सूत गोस्वामी पहुंचे थे। शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किए, सूत गोस्वामी जी ने उसका उत्तर देना प्रारंभ किया। यहीं से क्या हुआ? श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार जो नैमिषारण्य के ऋषि थे उन्होंने पहले 6 प्रश्न पूछे, 6 ही प्रश्न पूछे सूत गोस्वामी को सर्वप्रथम, जिनमें से प्रथम प्रश्न है तत्र तत्रांजुषायुष्मन् भवता यद्वनि स्थितं पुंसामेकान्तकः श्रेयः सन्ना संचेतुमर्हसि। कह रहे, हे अंजुषा अर्थात आप क्या है, हे सूत गोस्वामी पाद, आप क्या है समस्त शास्त्र को भली भांति अध्ययन किए हो, समस्त शास्त्र को, और विशेष रूप से आप क्या किए हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी के कृपा पात्र हैं, उनसे आप भी श्रीमद् भागवतम का श्रवण किए हैं, इसलिए आपको भली भांति शास्त्र का ज्ञान है। भवता दुनिश्चितम, इसीलिए आप ही बताइए निश्चित करके कि जितने आपने समस्त शास्त्र पढ़े हैं उसमें से पुंसा मेकांतकः श्रेय, पुरुष के लिए अर्थात हमारे लिए सिर्फ नहीं समस्त जीवों के लिए एकांत का श्रेय, परम श्रेय वस्तु क्या है, परम श्रेय क्या है, वह संचितुम अर्हसि, हमें निसंशय वर्णन कीजिए। क्या? क्योंकि आप कौन हो? आप हो अंजुषा, अर्थात आप समस्त शास्त्र के वेत्ता हो, अच्छी तरह से समस्त शास्त्र का जो निर्यास है, जो प्रतिपाद्य विषय है उसको जानने वाले हो, सार है उसको जानने वाला हो। इसलिए हमको पुरुष का जो एकांतिक श्रेय है, सर्वश्रेष्ठ श्रेय, वो क्या है बतलाइए। श्रेय अर्थात 2 वस्तु, एक ही होता है श्रेय, दूसरा होता है प्रेय। प्रेय वह चीज है जिसको हमारे गुरुजी बतलाते थे, प्रेय वह चीज है जिसको करते समय सुख प्राप्त होते हैं, अच्छा लगता है, किंतु उसका जो परिणाम है, उसका जो फल है वो अत्यंत दुखप्रद है। कैसे? जैसे कि साधारण रूप से उदाहरण रूप से देखते हैं कि एक बच्चा जब पढ़ाई करने के लिए उसको कहते हैं तो उसको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, उसको खेलना कूदना अच्छा लगता है, क्योंकि उसको वो खेल कूद करके वो क्या होता है, खुश हो, प्रसन्न होता है। किंतु अगर बिना पढ़ाई किए वो बच्चा सिर्फ खेल कूद ही करेगा तो उसको क्या होगा, उसका जो परिणाम है भविष्य में क्या होगा, उसका भविष्य ठीक नहीं होगा, वो अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाएगा, उसको ज्ञान अर्जन जो करना था वो नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार इसको क्या कहते हैं, यह है प्रेय। और श्रेय क्या है? श्रेय वह चीज है जिसको करते समय कुछ कष्ट अनुभव होने पर भी अगर हम उसको करते हैं वो हमारे लिए परम कल्याणप्रद होता है। जैसे वही बच्चा जब वो पढ़ाई करता है, लगता है कुछ कुछ कष्ट अनुभव हो रहे, अच्छा नहीं लगता पढ़ाई करने में, किंतु अगर वो पढ़ता है ठीक रूप से, वो क्या होगा, तो उसका जो भविष्य है ठीक हो जाएगा, वो अच्छी तरह से नौकरी कर पाएगा और ज्ञान को ठीक रूप से अर्जन कर पाएगा। तो उसी प्रकार हमारे लिए भी जो समस्त जीवों के लिए विषय भोग करते समय, इन विषयों को ग्रहण करते समय मन को तो सुख प्रतीत होता है, अच्छा लगता है, किंतु अगर इन विषयों को अगर हम लोग ग्रहण करते चलेंगे तो इसका परिणाम स्वरूप क्या होगा, दुख प्राप्त होगा विषय भोग के फल स्वरूप। दूसरी ओर जब जो श्रेय अर्थात शास्त्र जो कहते हैं हम लोग को करने के लिए, किंबा भगवान जो कहते हैं, जो महापुरुष लोग वैष्णव लोग जो कहते हैं हमें करने के लिए भगवत भजन, उनको करते समय हो सकता है कि कुछ दुख प्रतीत हो, कुछ कष्ट प्रतीत हो सकता है, किंतु अगर उसको करते चलेंगे तो क्या होगा, हमको कल्याण ही होगा, हमारा जो भविष्य है वो क्या होगा, सुखप्रद होगा। उसी प्रकार जो शौनक आदि ऋषि हैं उन्होंने सूत गोस्वामी पाद को प्रश्न कर रहे कि सूत गोस्वामी पाद, आप क्या हो, सकल शास्त्र का, समस्त वेदों का वेदते हैं, अच्छी तरह से आप जानते हो,
इसीलिए जीवों के लिए जो परम श्रेय है वो हमें बतलाइए। दूसरा श्लोक में क्या कह रहे, प्रायेण अल्पायुषा सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंदास मंदमतयो मंदभाग्य विपदितः भूरिणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसः अतः साध्योत्तजत्सारं समुद्यत मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानं जैनात्मा सुप्रसीदति। कि क्या कर रहे, प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना। अगर सूत गोस्वामी पर ऐसे प्रश्न करते, ठीक है मैं जो जो चीजें बोलता हुआ जा रहा हूँ आप उसमें से अपने आप से ही क्या करना, जो श्रेय आपको ठीक लगेगा उसको निर्णय करके पालन कर लेना। मैं जो बोल रहा हूँ उसमें से बहुत सारे श्रेय चीजें बोलूंगा, तो उनमें से जो श्रेय आपको अच्छा लगे उसका अपने आप से पालन करना। तो इसलिए सनक आदि से क्या कह रहे कि नहीं नहीं, हम लोग उस तरह का ज्ञानी नहीं है, हम लोग उस तरह का तत्वदर्शी नहीं है कि अपने आप से कुछ निर्णय कर पाए, क्योंकि हम क्या है कलियुग आगत युग है, कलियुग आने वाला है। विशेष करके वास्तविक रूप में तो जो कलियुग में आने वाले जो जीव हैं इन लोगों के लिए ये प्रश्न पूछे हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र में तो बहुत सारी चीजें बतलाया गया है, कौन व्यक्ति कौन जीव किसको पालन करे। इसीलिए वो प्रश्न पूछ रहे क्या, प्रायेण अल्पायुष सभ्या कलौ यस्मिन् युगे जना, कि हे सभ्या हे सुत गोस्वामी प्रायेण अल्पायुषा, कलियुग में प्रायः सब लोग क्या होंगे, अल्पायुषा अल्प आयु के होंगे। क्यों? क्योंकि जो सत्ययुग के जो लोग थे उन लोगों का आयु था 1,00,000 वर्ष, त्रेता युग में उन लोगों का आयु हुआ 10,000, द्वापर युग में 1,000, कलि युग में 100 वर्ष। अभी 100 वर्ष भी नहीं रहा सबका आयु, तो इसलिए प्रायेण अल्पायुष सब लोगों का आयु अल्प होगा। फिर क्या हो गए, कलौ यस्मिन् युगे जना मंदहा, उनमें से भी कुछ लोग क्या होंगे, मंद आलसी होंगे। किन में आलसी? अपने कार्य करने में कोई आलसी नहीं, अपना जी मंदा, मंद अर्थात आलसी, मंद बुद्धि। फिर क्या है, मंदा अर्थात आलस्य परायण होंगे। किसमें आलस्य परायण? जो संसार के विषय वस्तु विषय भोग संग्रह करने में आलस्य परायण नहीं होंगे। हम तो देखते बहुत सारे लोग संसार में किस प्रकार के कर्मठ सुबह से लेकर के शाम तक काम करते रहते हैं, किंतु किसके लिए, अपना विषय भोग के लिए, अपना इंद्रिय तृप्ति करने के लिए आलस परायण। किंतु किसमें आलस परायण होंगे, भगवत भक्ति में, भगवत वस्तु को अर्जन करने में वो अत्यंत आलस परायण होंगे। अगर कोई आलस परायण होंगे भी नहीं, अगर मंद बुद्धि वाला नहीं है, अगर कोई सुबुद्धि वाला होगा, मंद सुमंद मतयो, अगर आलस परायण नहीं होंगे, कर्मठ होंगे, तो क्या होगा, मंद भाग्य, क्या होगा, उन लोगों का जो भाग्य है मंद होगा, अर्थात मंद भाग्य अर्थात दुर्भागा होंगे। दुर्भागा अर्थात अगर कुछ लोग चाहेंगे भी अपना कल्याण करने के लिए, अपना पारमार्थिक कल्याण करने के लिए, उन लोगों को सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। किस चीज का, साधु संग प्राप्त करने का। साधु संग प्राप्त करके गुरु पदाश्रय करने का उनको सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए उन लोग को ही बोला गया दुर्भागा, ना कि जो लोग पैसा नहीं कमा पा रहे, इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पा रहे, वो लोग दुर्भागा नहीं है, वो लोग तो है ही दुर्भागा। जो लोग वास्तविक रूप में साधु संग नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, चाहने पर भी, वो सचमुच दुर्भागा, जिनको वो चाहने पर भी साधु संग उनको प्राप्त नहीं हो रहे। मंद भाग्य विपद्रुत, अगर कोई मंद भाग्य भी नहीं हुए, उनको साधु संग प्राप्त भी हो गया, तब भी क्या होगा, तब भी उनको इतना सुकृत नहीं होने के कारण वो लोग क्या होंगे, रोगग्रस्त होंगे, और ऐसे अनेक अनेक असुविधाएं आकर के उनके सम्मुख में उपस्थित होएगा, जो कि वो साधु संग प्राप्त करने पर भी वो उस जो श्रेय वस्तु को पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या कीजिए, ऐसे परिस्थिति में जैन आत्मा संप्रसिद्धि, आपने जो जो अध्ययन किया उसमें से कैसे कोई आत्मा प्रसन्न हो पाएगा, क्योंकि एक तो बहुत कम आयु है, बहुत कम आयु में अपने आप से जा करके कोई वस्तु को खोज करके, पढ़ करके, पालन करके अपना श्रेय आचरण करना संभव नहीं है सबके लिए। इसलिए आप क्या कीजिए, ऐसे वाला कोई उपदेश दीजिए जैसे कि वास्तविक रूप में आत्मा अर्थात समस्त आत्मा प्रसन्न हो पाएगी। इस प्रकार के छह प्रश्न और 4 प्रश्न भी पूछे अलग अलग। तो सबसे पहले इस प्रश्नों को श्रवण करने के उपरांत सूत गोस्वामी पाद ने मंगलाचरण किए, अर्थात अपने गुरुदेव श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी को प्रणाम किए, और श्री व्यासदेव जी,
श्री सुधा सरस्वती जी, नर नारायण ऋषि उनको प्रणाम करके सर्वप्रथम इस प्रश्न का भूरी भूरी प्रशंसा किए कि आप क्या किए, आप सबसे उत्तम प्रश्न किए। क्यों? क्योंकि प्रश्नकर्ता भी ऐसे वाला होनी चाहिए, नहीं तो साधु के पास जा करके भी क्या करते हैं हम लोग, जागतिक प्रश्न ही करते और ज्यादा से ज्यादा क्या प्रश्न करते हैं, कैसे मेरा कल्याण होगा, कैसे मैं उद्धार हो जाऊंगा, छोटा छोटा स्वार्थपरक प्रश्न करते। किंतु यहाँ से सूत गोस्वामी पाद कह रहे आपका प्रश्न सर्वोत्तम है। पहले प्रश्न का ही क्या किए, प्रशंसा किए। आप ऐसे प्रश्न किए हो जिससे क्या होगा, स्वतः ही कृष्ण का जो वार्ता, कृष्ण लीला इस प्रश्न में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि श्री सूत गोस्वामी पाद कह रहे कि कृष्ण का वार्ता, कृष्ण का लीला के विषय में वर्णन नहीं करने तक कोई व्यक्ति को प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि हम लोगों ने कल भी श्रवण किए थे, जैसे किस प्रकार श्री वेद व्यास जी समस्त शास्त्र को लिखने के उपरांत भी, वेद को विभाग करने के उपरांत भी क्या है, उनके मन में प्रसन्नता नहीं था, क्योंकि उन्होंने कृष्ण लीला को ठीक ठीक रूप से वर्णन नहीं किए थे। तो इसीलिए यहाँ सूत गोस्वामी पाद कह रहे अगर ठीक ठीक रूप से कोई सुप्रसन्न होना चाहते हैं तो वास्तविक रूप में क्या करना पड़ेगा, कृष्ण लीला को ही श्रवण करना पड़ेगा। इसलिए आप क्या कर रहे हो, आप इनडायरेक्टली कृष्ण लीला को ही मुझसे श्रवण करा रहे हो, मुझसे बुलवा रहे हो। इसलिए आपका प्रश्न सर्वोत्तम है। इस प्रश्न को श्रवण करके समस्त प्राणी क्या होंगे, मंगल को ही प्राप्त करेंगे। यह बोल करके श्री सूत गोस्वामी पाद ने सर्वप्रथम क्या किए, श्री सनकादिक ऋषि के प्रश्न के उपरांत की क्या किए, पहले अपने जो गुरुदेव श्री वेद व्यास, नारद ऋषि, सुखदेव गोस्वामी पाद का जो गुरु है वेद व्यास जी और नारद ऋषि के प्रश्न उन्होंने श्रवण कराए, हम लोगों ने कल भी श्रवण कर रहे थे। और उसके पश्चात पुनः श्री सनकादिक ऋषि ने प्रश्न किए। हम लोग क्या करना चाहते हैं, पहले तो वेद व्यास जी का कथा श्रवण करना चाहते कि वो उन्होंने भागवत का रचना पहले क्यों किया, ऐसे क्या आवश्यकता पड़ गया जिनको कि ऐसे भागवत का रचना किया। क्योंकि पहले तो बहुत सारे पुराण थे, बहुत सारे शास्त्र थे, श्रीमद् भागवत का रचना क्यों, जिसको कि श्री सूत गोस्वामी पाद ने श्रवण कराया। हम लोगों ने कल भी श्रवण किए थे कि किस प्रकार समस्त पुराण रचना करने के बाद भी उनके मन प्रसन्न नहीं था और श्री नारद ऋषि के आदेश से उन्होंने श्रीमद् भागवतम का रचना किया। उसको उपरांत सौनकादि ऋषियों ने, इसलिए उसको अभी वर्णन नहीं करते क्योंकि वो सुन चुके हैं, और प्रभु जी ने भी किस प्रकार जो नारद ऋषि का चरित्र भी बहुत बार वर्णन किए थे। इसीलिए दूसरे प्रश्न श्री सौनकादि ऋषि ने प्रश्न किया कि आप क्या कीजिए, परीक्षित महाराज जी जिनके कारण इन श्रीमद् भागवतम का प्रकट हुआ उनके विषय में भी वर्णन कीजिए। इसीलिए अभी सूत गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के विषय में वर्णन कर रहे। उससे पहले भूमि का स्वरूप वर्णन कर रहे कि जब कौरव और पांडव का युद्ध हुआ और लगभग युद्ध का जब परिसमाप्ति का समय आया, उस समय समस्त जो कौरव वो सब क्या ही होते, हत हो चुके थे। सिर्फ केवल मात्र दुर्योधन और अश्वत्थामा ही क्या थे, जीवित थे। और उस समय दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपना सेनापति बनाया और तभी कहा मैं क्या करना चाहता हूँ, इस पृथ्वी को निष्पांडव करना चाहता हूँ, पांडव शून्य करना चाहता हूँ। हे अश्वत्थामा, आप क्या मेरा अंतिम इच्छा को पूर्ण कर पाओगे? अश्वत्थामा अपने जो परम बंधु दुर्योधन का अंतिम इच्छा को श्रवण करके क्या किए, जाकर के पांडव के ऊपर आक्रमण किए। रात में जाकर के छुप करके, जहाँ जो पांडव के जो पुत्र, द्रौपदी के जो 5 पुत्र शयन करे थे अपने कक्ष में, अंधेरे में, रात के अंधेरे में 5 पुत्र का मस्तक को काट करके ला करके दुर्योधन को दिए। ज्यों दुर्योधन के दिए, दुर्योधन उस जो मस्तक को लेकर के पहले तो आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा नहीं हो सकता, इतनी आसानी से जिन पांडवों को निहत करने के लिए, मारने के लिए हमारे समस्त कौरव सेना विफल हो गई, उन पांडवों को इतनी आसानी से आपने कैसे हत्या कर लिया, मैं ये मान नहीं सकता और अंधेरे में तो देख नहीं सकता। इसलिए क्या कीजिए, आप मुझे वो मस्तक को पकड़ाइए। मस्तक लेकर के सबसे पहले क्या किए, मुझे वो जो भीमसेन का मस्तक लाइए, ला करके उसको जो तोड़ने लगा, बहुत आसानी से ही वो मस्तक टूट गया। उसको श्रवण देख करके दुर्योधन बोलने लगा, नहीं, ये पांडव का मस्तक हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मान सकता ये पांडव का मस्तक होगा। इसलिए क्या कीजिए, मुझे दिखाइए, दर्शन कराइए किसका मस्तक है। जब दुर्योधन ने दर्शन किया कि हाय हाय, ये क्या कर दिया आपने, बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। अरे ये तो 5 पुत्र हैं, ये तो मेरे पुत्र के समान है, जो पांडव के पुत्र है वो तो मेरे भी पुत्र के समान है। इसलिए आपने क्या किया, मेरा जो शत्रुता था वो पांडवों से था, ना कि उनके पुत्र से।
इसलिए आपने वास्तविक रूप में मुझे प्रसन्न किया नहीं, मुझे आनंदित किया नहीं, मुझे तो दुखी ही कर दिए, मैं तो इससे दुखित हुआ। इस प्रकार के अश्वत्थामा को भी वो भर्त्सना किया दुर्योधन। और जब वो खबर जाकर के पांडव सेना में पहुंची कि क्या है, अश्वत्थामा ने, गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने हमारे 5 पुत्रों को हत्या किया है, उस समय अर्जुन अत्यंत क्रोधित होकर के कृष्ण के साथ में लेकर के अश्वत्थामा को लाने के लिए गए। जब अश्वत्थामा के साथ युद्ध करने के लिए गए, आक्रमण करने के लिए गए, अश्वत्थामा अपने भय से प्राण रक्षा करने के लिए क्या किए, ब्रह्मास्त्र, जो कि वो अपने पिता और गुरु द्रोणाचार्य से प्राप्त किए थे। यद्यपि अश्वत्थामा उन ब्रह्मास्त्र को प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं थे, किंतु जिद करके अपने पिताजी से उस ब्रह्मास्त्र को प्राप्त किए थे कि मुझे भी क्या चाहिए, ब्रह्मास्त्र चाहिए, क्योंकि अर्जुन को भी मिल गया। तो क्या किए, ब्रह्मास्त्र को प्राप्त तो किए थे, किंतु उसको ठीक ठीक रूप से कैसे प्रयोग करते हैं वो पता नहीं था। इसीलिए क्या किया, अपने प्राण को रक्षा करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए। जब प्रयोग के लिए अर्जुन के ऊपर, उस समय कृष्ण जो कि अर्जुन के रथ में सारथी थे, अर्जुन कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे बतलाइए अभी इस ब्रह्मास्त्र का निवारण कैसे करें, मुझे क्या करनी चाहिए। तो उस समय कृष्ण कहते हैं, यद्यपि अपने लिए, अपने रक्षा करने के लिए इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करने चाहिए, किंतु क्योंकि अश्वत्थामा ने इसका प्रयोग किया है, इस अस्त्र का, और इस अस्त्र के प्रभाव से समग्र पृथ्वी ध्वंस हो जाएगा। और इस अश्वत्थामा इस अस्त्र को प्रयोग तो कर लिया, किंतु कैसे इसको वापस लेते हैं ये उसका नहीं आता। इसलिए आप क्या कीजिए, आप भी अपना ब्रह्मास्त्र को प्रयोग कीजिए और दोनों अस्त्र को ही वापस ले लीजिए। तो कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए और अस्त्र को भी, दोनों अस्त्र को वापस ले लिए। और उसके उपरांत अश्वत्थामा को पकड़ करके उसके और उसको अपने रथ के पीछे बांध करके, जैसे कि पशु को घिसट करके लेते, ऐसे घिस करके पांडव के जो माहौल था वहां जाकर, माहौल में जाकर के लेके पहुंचे। माहौल पांडवों के महल में लेकर के पहुंचे, राजभवन में लेकर के पहुंचे और लेकर के द्रौपदी के सम्मुख में उपस्थित कराए कि हे द्रौपदी, ये आपके अपराधी है, क्योंकि ये आपके 5 पुत्रों को वध किया है, इसलिए आप जैसे बोलेंगे उसको मैं उस प्रकार का ही दंड दूंगा। तो उस अश्वत्थामा को देख करके, जो कि अत्यंत लज्जित था और अत्यंत भयभीत भी था, उसको देख करके द्रौपदी के मन में दया आ गई और द्रौपदी बोलने लगी कि जो भी हो, एक तो वो ब्राह्मण है, ऊपर से वो हमारे गुरुपुत्र भी है, इसलिए हम उनको वध करना ठीक नहीं है, इसलिए क्या कीजिए, आप उसको वध मत कीजिए। उस समय में भीमसेन आकर के पहुंचे कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगा, हम उसको वध करेंगे, क्योंकि वो हमारे पुत्र को, हमारे 5 पुत्र को निहत मारा है, इसलिए क्या करें, हम उसको वध करनी चाहिए। तो अर्जुन क्या करेंगे, मैं वध करूं या ना करूं, क्योंकि भीमसेन बोले कि वध करो और द्रौपदी बोल रही कि वध ना करो। तो इसलिए कृष्ण बोले क्या कीजिए, एक जो स्वाभिमानी व्यक्ति, उसको उसका सम्मान हानि करना ही उसका वध का स्वरूप है, इसलिए आप क्या कीजिए, उसको असम्मानित कीजिए। अर्थात अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि था जिससे वो बहुत अधिक बलवान हुआ करता था, तो उस मणि को क्या कर दिया, निकाल दीजिए। तो अश्वत्थामा के मणि को निकाल दिए और उसको छोड़ दिए। और उसी समय अश्वत्थामा ने और एक भी अस्त्र प्रयोग कर लिया था, ब्रह्मास्त्र, किसके ऊपर, समस्त पांडव के ऊपर और उत्तरा के ऊपर, यह सोच करके, क्योंकि पांडव के उपरांत उत्तरा के गर्भ में जो पल रहे हैं वो क्या, वो जो पुत्र, वो जो शिशु, वो क्या करेगा, पांडव का वंशज होगा। इस प्रकार फिर दोबारा पांडव का वंश इस पृथ्वी में विस्तरित होने लगेगा। इस अभिमन्यु के पुत्र जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा, पांडव को, इस जगत को निष्पांडव करना चाहता हूँ, इन पांडव को उपरांत और जैसे कोई ना रहे, इसी उद्देश्य ही वो उत्तरा के गर्भ को उद्देश्य करके एक और ब्रह्मास्त्र भी छोड़ दिया था। तो जब कृष्ण इन समस्त को सबको सांत्वना दे करके हस्तिनापुर के लिए, द्वारिका के लिए जाने लगे, उस समय उत्तरा अत्यंत कष्ट पाते हुए आकर कृष्ण के शरण में पहुंची कि हे कृष्ण, आप मेरी रक्षा कीजिए। क्यों, क्योंकि मेरा जो गर्भ है वो अत्यंत, मैं कष्ट पा रहा हूँ, और क्या है, मुझे अपना वध का चिंता नहीं है, किंतु मेरा गर्भ जो मेरा संतान है वो क्या है, इस पांडव अभिमन्यु का पुत्र है और ये पांडव का वंशज है, इसलिए उसका कोई हानि ना हो, इसलिए आप उसका रक्षा कीजिए। उस समय कृष्ण पहले तो अपना सुदर्शन के माध्यम से जो 5 पांडव के ऊपर जो बाण आ रहा था उसको निहत किए और स्वयं ही
उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके जो उनको उत्तरा के गर्भ में जो संतान था उसका रक्षा किए, इसीलिए उनका नाम क्या होगा? विष्णु रात, क्योंकि साक्षात रूप से विष्णु कृष्ण ही आकर के उनको रक्षा किए थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया विष्णु रात। और वही पुत्र संतान जब अपने माता के गर्भ से बाहर निकले, वो जिसको भी देखते मन में ये सोचते कहीं ये तो वो व्यक्ति नहीं है, ये वो पुरुष तो नहीं है जिन्होंने मुझे आकर के मुझे रक्षा किए थे मेरे माता के गर्भ में, ये वो पुरुष तो कहीं नहीं है। इसलिए सबको क्या करते हैं? परीक्षा करते, देखते हैं कहीं ये तो वो पुरुष नहीं है, कहीं ये तो वो नहीं है। इसलिए सबको परीक्षा करने के कारण उनका नाम पड़ गया परीक्षित। इसलिए परीक्षित का दो नाम हुआ, एक तो विष्णुराज, क्योंकि जो भगवान विष्णु साक्षात रूप से कृष्ण उन्होंने आकर के उनको रक्षा किए थे विष्णुराज, और ऊपर से जब बाहर आए सबको परीक्षा करने लगे, क्योंकि ये तो नहीं है जिन्होंने मुझे रक्षा किए थे, कहीं ये तो वो पुरुष नहीं है जिन्होंने मुझे रक्षा किए थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया विष्णुराज। तो परीक्षित का उस प्रकार का कृष्ण रक्षा किए। उसके उपरांत जब कृष्ण के निर्देश से युधिष्ठिर महाराज जी अपने जो समस्त पूर्वज थे और जो समस्त उनको युद्ध में सहायता किए थे उन समस्त को श्रद्धांजलि दिए गंगा नदी के किनारे जाकर के, और उसके पश्चात युधिष्ठिर महाराज जी का अश्वमेध यज्ञ भी करवाया गया। 3 अश्वमेध यज्ञ किए युधिष्ठिर महाराज जी। सब कुछ करके कृष्ण जब पुनः जाने लगे, जाते समय हमारे गुरुजी बोलते थे जाने से पहले क्या किए, वो पहले अर्जुन के पास गए और अर्जुन को आलिंगन करके उनसे विदाई लिए। भीमसेन के पास गए, भीमसेन को हाथ जोड़ के प्रणाम करके उनसे विदाई लिए। और युधिष्ठिर के पास गए, युधिष्ठिर को प्रणाम करके चरण स्पर्श करके उनसे विदाई लिए। नकुल और सहदेव उनको चुंबन करके उनसे विदाई लिए, क्योंकि ये विधि होता है, अगर किससे विदाई लेते इस प्रकार का सबको यथायोग्य सम्मान देनी चाहिए। और अंत में अपने बुआ कुंती के पास जाकर के जब विदाई लेने लगे, कुंती देवी उस समय रोने लगी और रो करके कृष्ण बोलने लगे, हे बुआ, हे कुंती देवी आप रोने क्यों लगे, आप रोते क्यों? क्योंकि अभी तो आपके ऊपर कोई भी विपद नहीं है, अभी तो समस्त विपद टल गया, अभी तो कौरव भी नहीं है आपको मारने वाले, इसलिए आप रोते क्यों, आप दुखी क्यों हैं? तो कुंती देवी बोलती है, प्रभु मेरे समस्त विपद चले गए इसलिए मैं रोता नहीं हूँ, क्योंकि आप छोड़ करके जा रहे हैं मैं इसलिए रोती हूँ। विपद जाने का तो दूर की बात है, यहाँ तक तो मैं चाहती हूँ कि विपद सब समय मेरे पास में रहे। कुंती देवी स्तुति करते हुए कृष्ण को बोल रही है कि क्या, हे प्रभु विपदः सन्तु ता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरे भवतो दर्शनम जत स्यात् पुनर्भव दर्शनम, कि हे प्रभु अगर विपद कितने बड़े से बड़े विपद में पड़ करके भी आपका दर्शन हो, मुझे उस बड़े से बड़े विपद मंजूर हो, मैं उस विपद में भी रहना चाहता हूँ, किंतु क्या हो, अगर आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो, आपका संग मुझे प्राप्त हो। मुझे आपका वो विपद चाहिए जिसमें आपका संग चाहिए, और मुझे वो संपद नहीं चाहिए जिनसे क्या है, मुझे आपका संग नहीं प्राप्त हो। इसलिए साधु पुरुष का भी यही लक्षण होता है। जैसे हम लोग सुनते हैं, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी भी कहते हैं कि पक्षी जन्म हो जथा तुया दास बहिर्मुखे नहीं, और दूसरे बोलते हैं कि स्वर्गे वाणी रहे तब, जिसमें इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं अपने कीर्तन के माध्यम से, मुझे क्या हो, साधु संग प्राप्त हो। मैं जहाँ भी जाऊँ, स्वर्ग में जाऊँ, नरक में जाऊँ, कहीं पर भी जाऊँ, मुझे सब समय क्या हो, आपका जन, आपके भक्तजनों का संग प्राप्त हो। जन्म नहीं आज कीट जन्म हो जथा तुया दास बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नहीं आज, कि क्या है, अगर मेरा जन्म कीट में होकर, अगर कीट जन्म ही मुझे हो और पशु पक्षी कोई भी जन्म मुझे हो, मुझे मंजूर है, किंतु कैसे, जैसे मैं आपका दास बन सकूं, जैसे मैं आपका भक्त बन सकूं, मुझे आपका भक्तों का संग मिल पाए। नहीं तो अगर बहिर्मुख होकर मुझे जन्म लेना पड़े तो मुझे ब्रह्मा जन्म भी मंजूर नहीं है, ब्रह्मा पद भी मुझे मंजूर नहीं। उसी प्रकार जब कृष्ण पूछने लगे कुंती देवी को, हे कुंती देवी आप इतना दुखी क्यों हो, क्योंकि आपको तो सारे विपद चले गए। कुंती देवी बोले, वास्तविक रूप में तो अभी यही मेरे लिए विपद है, आपका संग प्राप्त नहीं होना ही मेरे लिए विपद है, नहीं तो बाह्य रूप में जितना सारे शत्रु हैं वो मेरे लिए वास्तविक रूप में विपद नहीं है, जब तक मुझे आपका संग प्राप्त हो। और 26 श्लोक में कुंती देवी ने कृष्ण का वहां स्तुति किया था, कुंती स्तुति, और वहां वो भी बोलती है कुंती देवी कि क्या है, हे प्रभु आप क्या करो,
अथ विशेष विश्वात्मन विश्वमूर्ते शोकेशु में स्नेह पाशमिमं चिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। हे प्रभु आप क्या कीजिए, मैं तो ये कह रहा हूँ आप मेरे ऊपर ऐसा कृपा कीजिए कि मेरा जो स्नेह पास है इन पांडवों और इन जो वृष्णिवंशी यादवों के प्रति मेरा जो स्नेह है, आप मुझे ऐसे आशीर्वाद कीजिए, मुझे ऐसा कृपा कीजिए कि मेरा जो स्नेह है उनके प्रति है वो स्नेह चला जाए, अर्थात मेरा स्नेह आपके प्रति हो। अगर वो लोग आपको भक्त है तब तो उनके प्रति स्नेह हो, अगर नहीं है तो नहीं स्नेह हो। मैंने जो स्नेह पास है उसको भी काट दीजिए। आप तो ऊपर से कह रहे कि क्या है, आप अपना पुत्र और पुत्र वधू के साथ रहिए, मैं तो चाहता हूँ मेरे जो स्नेह है उनके प्रति कट जाए, सब समय मेरा स्नेह क्या हो, आपके चरण में ही लगे। इस प्रकार का करके 26 श्लोक में कुंती देवी ने कृष्ण को प्रणाम किए, उनकी स्तुति किए, जिसको कि कुंती स्तुति नाम पर ख्यात है। उसी प्रकार उसके उपरांत कृष्ण समस्त पांडवों के साथ जो भीष्म पितामह है उनके पास भी गए, उनको दर्शन दिए। भीष्म पितामह भी वहाँ स्तुति करते हैं कृष्ण का, जिसको कि भीष्म स्तुति कहते हैं। और भीष्म पितामह किस प्रकार अर्जुन से प्रार्थना करते हैं कि आप क्या कीजिए, आप मुझे कृष्ण को प्रदान कीजिए। इसलिए वहाँ भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज जी को उपदेश देते हैं कि किस प्रकार आपको दुखी नहीं होनी चाहिए, कि आपके कारण मेरा ये प्रकार जो दशा हुआ, आपको दुखी नहीं होनी चाहिए। वहाँ युधिष्ठिर महाराज जी को उपदेश देते हैं, जो कि धर्मराज है, किंतु अर्जुन जी से प्रार्थना करते हैं कि आप क्या कीजिए, मुझे कृष्ण को प्रदान कीजिए। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे, उसी जो प्रसंग को देख करके ही श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इन कीर्तन का रचना किया, वो है वैष्णव ठाकुर दयार सागर, जिसमें एक पद आता है, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार तुम्हार सकती आते, कि हे वैष्णव ठाकुर ये कृष्ण आपके हैं और आप कृष्ण को मुझे प्रदान कर सकते हो। तो ये जो प्रसंग कहाँ से लिया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने, उसी प्रसंग से जहाँ श्री भीष्म पितामह अर्जुन जी को कह रहे कि हे अर्जुन कृष्ण आपके हैं, आप मुझे कृष्ण को प्रदान कर सकते हो, इसलिए आप मुझे कृष्ण को प्रदान कीजिए। उसी प्रकार भीष्म पितामह भी भगवान के चरण में स्तुति किए और भीष्म पितामह का उत्तरायण में निर्जान हुआ और उसके उपरांत जो कृष्ण वो भी द्वारिका के लिए प्रस्थान किए। इस प्रकार जो प्रथम स्कंद में श्री शुद्ध गोस्वामी पाद ने इस प्रकार का वर्णन किया। यही कहकर मैं मेरा वाणी को जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जल्दी रसोई मिल जाता, रसोई स्त्रियों का स्थान। अभी हम लोगों ने हमारे रमणी मोहन प्रभु जी से श्रीमद् भागवत का जो प्रथम स्कंद उसकी कथा को श्रवण किया संक्षेप में, किंतु तब भी उन्होंने मुख्य मुख्य जो बातें उसको हम लोगों को श्रवण करवा दिया। आज मैं केवल 2-4 श्लोक 5 मिनट लूंगा, अधिक समय नहीं। इस श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य उसमें थोड़ी सी एक बात लिखी है, उसी को ही पढ़ दूंगा। अथा भारत भूस्थाने श्री भागवत सेवने विधिम शृणुत भो विप्रा येन स्यात् सुख संतति। कह रहे इस श्रीमद् भागवत की कथा का सेवन करने की जो आवश्यक विधि है उसे मैं बतला रहा हूँ। इस विधि के पालन से श्रोता की सुख परंपरा का विस्तार होता है। राजसम सात्विकम चा अपि तामसम निर्गुणम तथा चतुर्विधम तु विज्ञेया श्री भागवत सेवनम। श्रीमद् भागवत का सेवन 4 प्रकार का है, अर्थात 4 प्रकार से श्रीमद् भागवत की सेवा की जाती है। उसके नाम क्या क्या दिए? सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण। 4 प्रकार से भागवत की सेवा करते हैं। अलग अलग स्वभाव के लोग अलग अलग प्रकार से श्रीमद् भागवत की सेवा करते हैं।
क्या क्या नाम बता दिए? सात्विक, राजसिक, तामसिक और चौथा निर्गुण। अब इसमें पहले वाला बता रहे हैं। सप्ताहम यज्ञवद यत्तु सशमम सत्वरम मुदा सेवितम राजसम तत्तु बहु पूजा दिशोवनम। कोई व्यक्ति पेन बजा रहा है बार बार, जिसमें यज्ञ की भांति तैयारी की गई हो। जैसे जो लोग भागवत सप्ताह इत्यादि करते हैं विशेष रूप में, जिसमें यज्ञ की भांति तैयारी की जाती है, बहुत सी पूजा सामग्रियों के कारण जो अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई दे रहा हो और बड़े ही परिश्रम से बहुत उतावली के साथ 7 दिनों में ही जिसकी समाप्ति की जाए, वह प्रसन्नता पूर्वक किया हुआ श्रीमद् भागवत का सेवन राजस है। कह रहे हैं राजसिक सेवन किसको कहते हैं? कि जो लोग 7 दिन भागवत की कथा का आयोजन करते हैं, उसमें बहुत सारा सजावट करते हैं और बहुत सारी सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं, वक्ता को प्रार्थना करके ले आते हैं, सिंहासन बनाते हैं और सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, बैठने की व्यवस्था करते हैं, निमंत्रण करते हैं, सबको कलश स्थापन करते हैं। जाना दीपदान करो, जिसको जाना करो। तो जो और फिर उन 7 दिनों में समय कितना होता है कथा करने के लिए? उसमें उतावली के साथ में शब्द जो लिख दिया कि उतावली के साथ, अर्थात जितना जल्दी जल्दी हो सकता, कुछ कुछ प्रसंगों को केवल पढ़ते हुए सुनाते हुए आगे बढ़ जाना पड़ता है। तो उस प्रकार का जिसमें बहुत सारा कुछ किया जाता है, उस प्रकार के भागवत सेवन को राजसिक सेवन कहते हैं। ये एक बता दिया। यद्यपि प्रसन्नता पूर्वक ही करते हैं वो भी, और उसमें भी कोई हानि नहीं है, आगे उसका भी बताएंगे। फिर दूसरा बताया मासेना ऋतुना वापि श्रवणम स्वाद संयुतम सात्विकम यदनायासम समस्ता आनंद वर्धनम। 1 या 2 महीने में धीरे धीरे कथा के रस का आस्वादन करते हुए बिना परिश्रम के जो श्रवण होता है। 7 दिन अगर कथा सुनते हैं तो उसमें सुनने वाले को भी बोलने वाले को भी परिश्रम करना पड़ता है। क्या परिश्रम? कि भागवत का आयोजन किया, कम से कम श्रोता वक्ता क्या चाहते हैं कि कुछ तो इनको अच्छी अच्छी बातें समझा करके जाऊं, और जो सुनने वाला वो भी कहता है कि भाई काम तो मेरे बहुत सारे, किंतु उसमें थोड़ा बहुत तो कम से कम भागवत को मैं समझ लूं। तो उसका आस्वादन भी कम होता है, परिश्रम थोड़ा बहुत होता है। किंतु जो फिर दूसरे वाले का बता रहे हैं कि सात्विक सेवन किसका होता है? जो व्यक्ति 1 अथवा 2 महीने के लिए भागवत को सुनता है, 1 महीना अथवा 2 महीने भागवत को जो कैसे सुनता है? धीरे धीरे कथा के रस का आस्वादन करते हुए, अर्थात कथा को ठीक से समझते हुए। धीरू प्रभु कहाँ पर है? धीरू प्रभु माता जी जा रही, उनके हाथ में वही प्रसाद दे दो, बोल करके उनको, वो उन्होंने सुना नहीं। 1 या 2 महीने में धीरे धीरे जो कथा सुनी जाती है, उसमें कुछ कथाओं को भली अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। तब उस प्रकार का जो कथा जिसमें कि परिश्रम बहुत नहीं करना पड़ता, किस किस चीज का परिश्रम? सजावट करने का, और देखो वो नहीं कर पाएगा धीरू, आप उठ जाओ तो कोई ना कोई हमारा ब्रह्मचारी पत्तल ले लो, दे दो, नहीं तो इधर उधर घूमता रहेगा।
1 या 2 महीने में धीरे धीरे जो कथा के रस का आस्वादन करते हैं और बिना परिश्रम के जो श्रवण होता है, बिना परिश्रम के श्रवण का मतलब क्या होता है, जिसमें कथा जो है इतना सरल सहज रूप में कही जाती है कि छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा व्यक्ति, आयु जिसकी हो गई अथवा युवा भी है, सभी लोग जिस कथा को बड़े सहज रूप में आसानी से समझ लेते हैं और उसका पालन करने की, समझने की जिनमें इच्छा आ जाती है, उसको कहते हैं बिना परिश्रम के जो कथा सुनी गई। तो वो कब सुन सकते हैं, जब थोड़ा समय देगा कोई व्यक्ति, 1 महीने अथवा 2 महीने, उसमें प्रतिदिन 4 घंटे। पहले कथा होती थी, गुरुदेव की कथा मैंने सबसे पहले जब सुनी भागवत की, गुरुदेव सुबह 3 घंटे भागवत करते, फिर शाम को 3 घंटे करते। आज से 30 साल पहले भागवत सभी जगह पर ऐसे वाले ही, जो 7 दिन का भी आयोजन होता था तो 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को होती थी। किंतु अभी फिर वैसे वाला भी सामर्थ्य नहीं है, लोगों के बैठने का, सुनने का समय नहीं है, जैसा भी कहो। किंतु सात्विक किसको कह दिया, राजसिक कहा था, जिसमें बड़ी जल्दी जल्दी करते हैं और आयोजन भी बहुत बड़ा करते हैं। 1 मास 2 मास में, जिसमें कि उस प्रकार के बाहरी जो बहुत सारा आयोजन, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे करके जो शांति पूर्वक कथा को बिना परिश्रम के जो श्रवण करते हैं, उस कथा का नाम क्या बता दिया, ऐसी वाली भागवत की सेवा सात्विक सेवा है। ये दूसरा बताया। तीसरा बताया अब तामसम यत्तु वर्षेण सालसम श्रद्धया युतम विस्मृति स्मृति संयुक्तम सेवनम तच्च सौख्यदम। तामस सेवन वह है जो कभी भूल से छोड़ दिया जाए और याद आने पर फिर आरंभ कर दिया जाए। भागवत की थोड़ी सी महिमा को सुना तो कुछ कुछ उसको श्रवण करने लग गए। 1 महीने में 2 दिन सुन लिया, फिर 4 साल के बाद में फिर याद आया कि मेरे को भागवत थोड़ी सी फिर और सुनता हूँ। फिर 10 साल के बाद में फिर मन में आता है थोड़ा बहुत तो भागवत सुनाओ। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति केवल मात्र बहुत कम कभी कभी भागवत को सुनता है और आलस्य करता है, उसका हो सकता है 1 वर्ष कभी लग जाता उसको, कभी 2 वर्ष लग जाते कुछ कुछ सोच सुनने समझने में, और अश्रद्धा के साथ ही सुनता है। उतना अधिक श्रद्धा, रुचि इत्यादि जिसका नहीं हुआ, भागवत के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा रुचि नहीं होने पर जब कभी थोड़ा बहुत कहीं पर कुछ सुन लिया तो सुन ही लिया। इस प्रकार का जो सेवन, इसको क्या कहते हैं, तामस सेवन। इसके लिए फिर बता दिया कि यह तामस सेवन भी ना करने की अपेक्षा अच्छा और सुख ही देने वाला है। कह रहे बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कभी भी जीवन में भागवत नहीं सुनते, तो उससे तो ये अच्छा है कि कम से कम साल में ही अश्रद्धा के साथ भी हो, भले ही थोड़ा बहुत कुछ श्रवण किया है। तो इस प्रकार से ये 3 सेवन बता दिए। सबसे पहला कौन सा सुना हमने, सात्विक सेवन। सभी लोग बताओ, जो आगे आगे बैठते, जो ध्यान से सुनते, केवल वही बताते हैं। कौन पहले सबसे कौन सा सुना है, सात्विक सेवन। उसमें क्या होता है, नहीं, सबसे पहले सुना था राजसिक सेवन। वो क्या होता है, विनोद प्रभु बताओ। बहुत सारा कार्य करके उतावली के साथ में कुछ कुछ प्रसंगों को श्रवण किया जाता है, उसको कौन सा कहा, राजसिक सेवन। सात्विक सेवन किसको कहा था, 1 अथवा 2 महीने में बिना किसी परिश्रम के अच्छी तरह से भागवत की कथा का आस्वादन करते हुए उसको सुनना, उसका नाम क्या दिया, सात्विक सेवन।
विशाल प्रभु बताओ, तामसिक सेवन किसको कहा? कभी कभी सुन लिया, श्रद्धा भी बहुत अधिक नहीं है, 1 वर्ष में भी हो सकता कि पूरा हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ सुनना, तो उसको क्या कह दिया? तामसिक सेवन। किंतु तब भी किससे अच्छा बताया? नहीं सुनने से तामसिक वाला भी अच्छा। तामसिक से अच्छा कौन सा वाला हुआ? राजसिक। राजसिक से अच्छा कौन सा हुआ? सात्विक। तो सबसे निम्न कौन सा है? बिल्कुल नहीं सुनना, वो हो गया सबसे खराब वाला। जो बहुत दुर्भागा, उसके कान में कभी भागवत का एक शब्द भी नहीं पड़ेगा। फिर जो थोड़ा सा जिसका कुछ अच्छा हुआ, वो कौन से वाला हो गया? तामसिक सेवन करने वाला। उससे थोड़ा अच्छा कौन से वाला हुआ? राजसिक। और उससे भी अच्छा कौन सा हुआ? सात्विक। अब चौथा कौन सा रह गया? निर्गुण। निर्गुण के बारे में क्या बता रहे हैं? वर्ष मास आदि नाम तू विमुच्चे नियमाग्रहम सर्वदा प्रेम भक्त्यैवा सेवनम निर्गुणम मतम। कह रहे हैं जब वर्ष महीना और दिनों के नियम का आग्रह छोड़कर कि मेरे को 7 दिन सुनना, मेरे को 1 मास सुनना, मेरे को 1 वर्ष सुनना, इस प्रकार का सारा अपने दिमाग में से चीज को निकाल करके इसको निकाल दिया कि मेरे को 7 दिन में भागवत सुननी, मेरे को 1 या 2 मास में भागवत सुननी, मेरे को 1 वर्ष में भागवत सुननी। इस प्रकार के नियम की तरफ कोई भी विचार नहीं रख करके जो क्या करता है, सदा ही प्रेम और भक्ति के साथ में कि श्रीमद् भागवत, जैसे पहले बताया, भागवत भगवान का स्वरूप है। एक एक शब्द, एक एक पद, एक एक श्लोक उसका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो बड़े प्रेम के साथ में उसको श्रवण करते हुए चलता है, भक्ति के साथ में श्रवण करते हुए चलता है कि मेरे को भले ही 1 जन्म लग जाए भागवत के 1 श्लोक को भी अच्छी तरह से समझने के लिए, तब भी कोई चिंता की बात नहीं है। किंतु मैं अपने गुरुपाद पद्म से, प्रामाणिक वैष्णवों से इस वस्तु को अच्छी तरह से जितना हो सके समझ लेता हूँ, उसका पालन करूँगा। जो प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक वर्ष मास अथवा दिन के आग्रह को छोड़ करके नित्य प्रति इस भागवत के प्रति श्रद्धा युक्त होकर के नित्य इनकी सेवा करने की कामना करता है, उसका जो सेवन है वो कौन सा कहलाता है? निर्गुण। तो इसलिए जो हमारे समस्त वैष्णव गण वो क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत हम लोगों का प्राण है। श्रीमद् भागवत नित्य प्रति श्रवण कीर्तन करने की वस्तु है। नित्यम भागवत सेवया, ये भागवत है नित्य सेवा करने वाली। जैसे भगवान, उनका कब तक पूजा करना? 7 दिन, 1 महीना, 1 वर्ष, कब तक करना? प्रतिदिन, जन्म जन्मांतर, सदैव। इसी को कहते हैं नित्य। तो इसलिए इस सेवन को कहते हैं निर्गुण। किसको करना चाहिए? फिर करना किसको चाहिए? सबसे उत्तम कौन से वाला हुआ? निर्गुण वाला। इस प्रकार से ये 4 बातें बताई। कह रहे हैं जो परीक्षित महाराज जी को भी शुकदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई थी, वो ऐसे वाले सप्ताह का आयोजन करके नहीं सुनाई थी। उन्होंने जो कथा सुनाई थी वो निर्गुण कथा थी। इसलिए उसमें उनको हबड़ा तबड़ी नहीं थी, आयोजन की कोई चिंता नहीं थी। उनको केवल मात्र भगवान की कथा जो है वो जहाँ तक भगवान की इच्छा, उसको उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक परीक्षित महाराज जी को श्रवण कराना प्रारंभ किया था। परीक्षित जी के पास 7 दिन थे श्राप के कारण, वो एक अलग प्रसंग, किंतु सप्ताह विधि लेकर के उनको भागवत नहीं सुनाई गई थी। इसलिए जो उनको भागवत सुनाई गई थी उसका नाम क्या है? भागवत का निर्गुण सेवन किया था। सुखदेव गोस्वामी ने सुना करके, परीक्षित महाराज जी ने सुन करके।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हम थोड़ा थोड़ा करके इसी प्रकार से नित्य प्रति भागवत को सुनते हुए चलेंगे। पुरुषोत्तम मास में अभी सभी लोग खड़े हो जाएंगे, हम लोग दीप दान करेंगे। एक श्लोक जो कि हम लोगों को नित्य प्रति बोलने के लिए श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने निर्देश कर दिया, उस श्लोक को अंततः एक बार आप सभी मेरे पीछे पीछे बोलो। गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलो उत्सव मीशानाम गोविंदम गोपिका प्रियम। मैं गोवर्धन धारण करने वाले गोप रूप गोपाल की वंदना करता हूँ। वे गोकुल के उत्सव स्वरूप हैं और गोपियों के प्रिय गोविंद हैं। गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलो उत्सव मीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। श्री पुरुषोत्तम व्रत की जय।